चलिए, तो हमने सिंपल सी बात है कि यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो 28 राज्य हैं वो कैसे बने हैं, 28 राज्यों का फॉर्मेशन कब कब किया गया है। तो आप जानते ही हैं कि 1956 तक आते आते कितने राज्य बना दिए गए, 1956 तक आते आते 14 राज्यों का निर्माण कर दिया गया। ये 14 स्टेट्स बन चुके हैं। अब ये 14 स्टेट से लेके अभी 28 राज्य तक कैसे बने हैं, उनकी जर्नी थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं 1960 की। किसकी बात करते हैं, 1960 की बात करते हैं। 1960 और 1960 में एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था गुजरात। कौन सा राज्य बनाया गया, गुजरात। कहां से बनाया गया, ये मुंबई से काटकर बनाया गया। किससे काट के बनाया गया, गुजरात बनाया गया मुंबई से काट के। किससे काट के बनाया गया, मुंबई से। तो 14 राज्य तो 1956 में बनी गए थे। ये कौन सा नंबर हुआ इसका, 15वां नंबर हुआ। मुंबई राज्य हुआ करता था, महाराष्ट्र नाम बाद में पड़ा है। तो ये राज्य तो मुंबई अभी जो शहर है, पहले उस राज्य का नाम ही मुंबई हुआ करता था। ठीक है, तो उसी से काट के कौन सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती। और महाराष्ट्र में, तो यहाँ कौन सी भाषा हो गई, ये मराठी भाषा हो गई। ठीक है, ये मराठी भाषा के आधार पर ये अलग हो गया। और ये कौन सा, ये गुजरात को लिखना है 15वां राज्य, ये नहीं है। 15वां राज्य कौन सा बना, गुजरात बना। चलिए, अब आते हैं 1963 पर। 1963 में एक और राज्य बनाया गया जिसका नाम था असम, सॉरी, जिसका नाम था नागालैंड। किससे काट के बनाया गया, आसाम से काटकर। असम से काटकर कौन सा राज्य बनाया गया, नागालैंड। कौन सा नंबर हो गया इसका, 16th नंबर हो गया। क्लियर है सभी को। तो 1966 में 63 में कौन सा नाम, कितने राज्य बन गए टोटल, 16 राज्य बन गए। फिर एक और फॉर्मेशन किया गया, एक और राज्य बनाने की कवायद शुरू की गई। 1966 में फिर से एक और प्रयास किया गया और एक राज्य बनाया गया हरियाणा। कौन सा राज्य बनाया गया, कहां से काट कर या अलग करके बनाया गया, पंजाब से। हरियाणा किस भाषा के आधार पर बनाया गया, पंजाब में कौन सी भाषा है, पंजाबी। और ये हरियाणा कौन सा स्टेट बना, नंबर कौन सा हुआ इसका, 17। किस भाषा के आधार पर लगा हुआ ये, हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, तो हरियाणवी भाषा के आधार पर अलग नहीं हुआ। हरियाणवी एक बोली है ना, क्या है हरियाणवी। तो हरियाणा अलग किया गया हिंदी भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणवी लिख दे तो उस पर क्लिक मत करना, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज नहीं है। इसलिए कौन सी भाषा के आधार पर हुआ ये, हिंदी के आधार पर हुआ। हिंदी भाषी लोगों ने डिमांड की हरियाणा की, और पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं। दोनों राज्यों को 1966 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। राज्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 17 हो गई। नागालैंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ये पहाड़ी राज्य के ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग किया गया है। ठीक है, हर एक राज्य लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं किया गया, उसमें अलग अलग तरीके की सुविधाओं के लिए भी किया गया है। जैसा कि हमने धर कमीशन में पढ़ा था कि वहां पर उन्होंने डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का हिसाब किताब बताया था। उसी तरीके से राज्यों का निर्माण आगे भी किया गया है। ठीक है, तो उसमें कई भाषा, जो कई राज्य भाषा के आधार पे भी हैं और कई राज्य सामान्य और तरीकों से भी उनका निर्माण किया गया है। क्लियर सभी को। 1966 तक आते आते कितने राज्य बन गए, चलो आगे चलें। लिखा नहीं अभी, लिखिए।
असम से काट के नागालैंड बनाया गया, ये 16th है। नया राज्य बनाया गया है नागालैंड। पता है आपको कहाँ पर पड़ते हैं ये सारे राज्य? नागालैंड कहाँ पड़ता है? पड़ते कहाँ पर है, मतलब एक लोकेशन कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। कितने राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर? 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहनें कहा जाता है, 7 राज्य। और उनके साथ नॉर्थ ईस्ट में एक और राज्य आता है, सिक्किम। कौन सा राज्य आता है? सिक्किम राज्य आता है, 8वां राज्य। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो टोटल कितने राज्य होते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर? 8 राज्य होते हैं। ठीक है, चलो लिख लीजिए। राज्य का ये क्रम राज्यों के साथ भी चलता रहा और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से भी अलग अलग चलता रहा। अभी मैं आपको राज्यों की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स की, ये कैसे बनाए गए हैं, फिर हम यूनियन टेरिटरी पे भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 16 राज्य होने चाहिए थे और 3 यूनियन टेरिटरी, लेकिन सरकार ने उनकी इस बात को तो नहीं माना। उन्होंने कहा कि 14 राज्य बनाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। उनमें गोवा को भी उन्होंने यूनियन टेरिटरी काउंट किया और भी कई सारे राज्य से हिमाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी काउंट किया। इस तरीके से उन्होंने कई राज्यों को यूनियन टेरिटरी बनाया, जिनको बाद में हमने फुल स्टेट का दर्जा दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक और राज्य मैं इधर लिख देता हूँ। एक और राज्य बनाया गया 1971 में। कौन सा राज्य बनाया गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ये किसी से काट के नहीं बनाया गया है, ये पहाड़ी राज्य है। कौन सा नंबर है इसका? 18 नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है इसका? 1971 तक आते आते कितने राज्य बन गए भारत में? टोटल 18 राज्य बन चुके थे। यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग जो 14 राज्य थे, उनमें 4 राज्यों को और इजाफा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लिख लिया सभी ने अब यहां तक? हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा होती है इनकी। तो चलिए, इसके अलावा 1972 यहां पर भी कुछ राज्यों का निर्माण किया गया है। यहां पर 3 राज्य बनाए गए। सबसे पहला राज्य बनाया गया मेघालय, दूसरा मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। कौन से राज्य बनाए गए? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। नंबर बताओ इनका। 18 था, ये 19 और ये किसी से काट के नहीं बनाए गए हैं, सेपरेट है ये 21। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रयास किया गया 1975 में। 1975 में एक नया राज्य बनाया गया, 22nd स्टेट, 22वां राज्य। कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां। उसके लिए 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा। कौन सा राज्य बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि भारत में 22वां राज्य कौन सा बनाया गया है। कौन सा राज्य बनाया गया है? तो राज्य बनाया गया है सिक्किम। कौन सा राज्य बनाया गया? भारत में 22वां राज्य सिक्किम बनाया गया। कोई सवाल है आपका यहां से?
सब पहाड़ी राज्य हैं, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं सारे। सिक्किम 22वां राज्य है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे नंबरिंग को तो इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेशल नंबरिंग लिखी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पर नंबर भी पूछा जाता है कई बार। सिक्किम के लिए नंबर पूछा जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन है ये भी आपको याद रखना है, कब परिवर्तन हुआ है और कौन सा राज्य है ये भी याद रखना है। हाँ वही तो क्वेश्चन है, समझना ही है, क्वेश्चन तो वही है। चलिए, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम एक कंट्री हुआ करता था। सिक्किम क्या था? एक कंट्री था, अलग सेपरेट कंट्री। वो चाइना और इंडिया के बीच में पड़ता है। सिक्किम में एक डायनेस्टी काम करती थी जिसका नाम था चोग्याल डायनेस्टी। क्या नाम था जिसका? सिक्किम के अंदर एक शासन व्यवस्था थी बाकायदा। वहां का एक राजा था चोग्याल, और वो यहां पर शासन किया करता था। लेकिन भारत चाहता था कि सिक्किम इंडिया के साथ मिले, लेकिन सिक्किम इंडिया में मिलने के लिए तैयार नहीं था। सिक्किम का राजा चोग्याल चाहता है कि वो अपने आप को सेपरेट रखे। वो ना इंडिया में मिलना चाहता है और ना ही वो चाइना में मिलना चाहता है। एक देश की तरह खुद को मानता था वो। लेकिन इंडिया उसे एक देश की तरह समझने में थोड़ी सी गलती कर सकता था, क्योंकि अगर इंडिया उसे यूं ही छोड़ देता तो चाइना उस पर कब्जा कर सकता था। क्योंकि भारत के सामने पहले भी उदाहरण मौजूद था। इंडिया ने देखा कि चाइना ने इतने बड़े तिब्बत को पहले ही कब्जा लिया था। तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा प्लेटू है, उस सब को कब्जा के चाइना बैठा हुआ था, और उसकी पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करे। भारत का भी अक्साई चीन उसने अभी कब्जा रखा है। नागालैंड का, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, उसका भी बहुत सारा क्षेत्र उसने ऑलरेडी कब्जा रखा है। सिंपल, वो इतने से सिक्किम को कैसे छोड़ देता। तो भारत ने क्या किया? भारत ने उससे पहले वार्तालाप की कि सिक्किम से कहा कि आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ मिलकर रहिएगा। सिक्किम से वार्तालाप की, लेकिन सिक्किम मानने को तैयार हुआ ही नहीं। 35वां संविधान संशोधन करना पड़ा। भारत के एक व्यक्ति हैं अजीत डोभाल, अगर आप नाम जानते हैं तो। नाम सुना है आपने? रक्षा सचिव हैं भारत के, है ना? कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी। और रक्षा सचिव का मतलब है कि बहुत खतरनाक व्यक्ति माने जाते हैं वो। कहा जाता है कि पाकिस्तान इतना मोदी जी से नहीं डरता है जितना कि अजीत डोभाल से डरता है ना? अजीत डोभाल, है ना? फेमस पर्सनैलिटी, आप कैसे नहीं जानते हैं, है ना? अभी भी हैं, और क्या सिक्योरिटी एडवाइजर है वो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ठीक है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको बनाया गया है अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने, लेकिन पहले वो आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे। उनको भेजा सिक्किम में कि आप जाइए और जाके क्या करिए, वहां पे वार्तालाप करिए। बहुत सारी कोशिश की उन लोगों ने भी, वहां पे प्रयास किया कि वो राजा मान जाए, लेकिन राजा नहीं माना। डराया, धमकाया, बहुत सारे तरीके अपनाए, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और भारत का एक उसे अधिराज्य बना लिया गया। अधिराज्य का मतलब होता है लैप स्टेट की तरह, मतलब भारत उसको पूरा देखभाल करेगा, भारत उसकी पूरी निगरानी करेगा, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस को भारत देखेगा, सारा काम भारत करेगा, लेकिन वो अपनी नीतियां अपने देश को चलाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। लेकिन भारत इससे संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भारत को पता था कि चाइना इसमें मानने वाला नहीं है। इसलिए और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए वहां पर, और डरा धमका के, जैसे भी आप समझ सकते हैं, उससे सिक्किम को भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट बनाया गया और 22वां राज्य बनाया गया। कब? 36वें संविधान संशोधन में पूरी कंट्री को शामिल किया गया है भाई। इसे संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ऐसा किया और भारत का एक राज्य बना दिया। क्लियर है सभी को? सिक्किम की स्टोरी समझ में आ गई सारी? हाँ, अभी भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अभी भी। हाँ अभी तक है। हाँ नहीं, जब आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, 1968 बैच के हैं ये, तब तो आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे। खतरनाक, पहले पाकिस्तान में रह के आ चुके हैं वो कई सालों तक। उनके बहुत सारे बाकी आप पढ़ोगे मजेदार हिस्से हैं। पाकिस्तान में 3-4 साल वो एजेंट रहे हैं रॉके, है ना? रिटायरमेंट के बाद ही तो लोग ये बनते हैं, सरकार में आते हैं।
रिटायर्ड तो हो चुके हैं वो, अब तो सरकार के लिए काम करते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए, कहां तक पहुंच गए हम? कितने राज्य बन गए हमारे? 22 राज्य बन चुके हैं। 1987 में भारत ने फिर से प्रयास किया और कुछ राज्य फिर से बनाए। कौन से राज्य बनाए भारत ने? 3 राज्य बनाए। कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम एक राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य बनाया गया और गोवा को भी राज्य का दर्जा दिया गया। पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, 56वां संविधान संशोधन किया गया इसे बनाने के लिए। गोवा की स्टोरी मैं आगे आपको बताऊंगा इसे खत्म करने के बाद में। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था और उसको बाद में क्या बना दिया गया? एक स्टेट बना दिया। गोवा आप जानते हैं, लोकेशन आपको पता ही है कहां पर है, तो गोवा को भी भारत का एक राज्य बना दिया। कितने हो गए राज्यों की संख्या बताइए? 23rd हो गया, ये 24th हो गया और ये 25th हो गया। ये यानी 1987 तक आते आते भारत में राज्यों की संख्या कितनी बन गई? टोटल 25 राज्य बन गए। ठीक है, आगे चलें। लिख लिया सभी ने? चलो, अब आते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं सन 2000 की। सन 2000 में भी बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से राज्यों का निर्माण किया गया है? सबसे पहले छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बनाया गया है? छत्तीसगढ़। एक और राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। कौन सा राज्य? और एक और राज्य बनाया गया, झारखंड। सब पहाड़ी राज्य हैं ये और उसको लैंड बेसिस पे बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड और ये झारखंड। ये जो अलग किया गया है, छत्तीसगढ़ को कहां से अलग किया गया है बताइए? मध्य प्रदेश से अलग किया गया है। कहां से? उत्तर, और इसको उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया है और झारखंड को बिहार से अलग किया गया है। कितने राज्य हैं ये? 28 राज्य। अब कितने का नंबरिंग बताओ इनकी? इसका नंबर कितना है? 26वां नंबर है। इसका नंबर क्या है? और इसका नंबर क्या है? इनकी डेट भी आपको याद रखनी है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। इसको बनाया गया है 1 नवंबर को, इसको 9 नवंबर को और इसको 15 नवंबर को। किसको? हरियाणा को बनाया गया है 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, 1966 में। चलिए, तो यहाँ कब कब बनाए गए? 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को इनका डिवीजन किया गया है। छत्तीसगढ़ कहाँ से काटा गया है? एमपी से काटा गया है। उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है, उसी के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है और झारखंड को भी अलग किया गया है। टोटल राज्यों की संख्या 2000 तक आते आते कितनी हो गई? 28 स्टेट टोटल बन चुके थे। अब बचते हैं आपके, अच्छा राज्य तो 28 ही है ना, तो इतने ही होने चाहिए अब या नहीं? खत्म हो गई ना कहानी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी खत्म अभी 2 जून सन 2014 को एक और राज्य बनाया गया, तेलंगाना।
कौन सा राज्य? तेलंगाना। कहां से काट के बनाया गया है ये? कौन सा नंबर है इसका? 29th। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट के भारत का 29वां राज्य बना दिया गया। लेकिन राज्य तो 28 है, फिर एक राज्य कहां कर दिया? कौन सा? वेरी गुड। जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया। कौन सा राज्य खत्म हो गया? 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य का दर्जा छीन लिया, जम्मू एंड कश्मीर का, और इस तरीके से एक राज्य कम होने पर राज्यों की संख्या हो गई 28। ठीक है सभी को? अब इन सारे राज्यों को जो मैंने बताया है एक बार इन्हें रिवाइज करिए, नजर डालिए इन पे। अभी मैं पूछूंगा कौन सा राज्य कब बनाया गया है और जितने चारों आर्टिकल्स, कौन सा कमीशन कब बना था, ये सारी चीज जो मैंने कल पढ़ाई है इसे 5 मिनट के अंदर रिवाइज करिए फुर्ती से। फिर मैं आपको यूनियन टेरिटरी की कहानी सुनाता हूं, है ना, और हमारा ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फुर्ती से 5 मिनट इसे रिवाइज करिए, लगभग हमारा ये कंप्लीट ही है। क्या चीज? इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। कल लिखवाया था ना मैंने पार्ट 1, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसका राज्य क्षेत्र कहते हैं इसको। आवाज मत करो। ये फेयर दिखाना अपनी, ये इसमें थे पॉलिटी के अभी नोट जो अपने कलरफुल बनाए थे, इसी में। लीजिए, बहुत सुंदर है। हो गया?